देवप्रयाग में नहीं आते हैं कौवे, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इसके पीछे का एक पौराणिक कारण है जो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग के दौरान महर्षि वशिष्ठ अलकनंदा और भागीरथी के इस पवित्र संगम पर तपस्या करने आए थे। वे भगवान शिव और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकांत और शांत स्थान की तलाश में थे। उन्हें देवप्रयाग का यह संगम क्षेत्र, जिसे सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है, तपस्या के लिए सबसे उपयुक्त लगा। महर्षि वशिष्ठ ने संगम के पास ही एक बड़ी शिला पर बैठकर अपनी साधना शुरू की। आज भी इस स्थान को वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ शिला के नाम से जाना जाता है। वे गहरे ध्यान में लीन थे और संसार की मोहमाया से दूर ब्रह्म में विलीन होने का प्रयास कर रहे थे। जब महर्षि ध्यान मग्न थे तभी एक कौवा वहां आ गया। कहा जाता है कि वह कोई साधारण कौवा नहीं था, बल्कि वह अपनी चंचलता के कारण ऋषि की परीक्षा ले रहा था या मात्र शरारत कर रहा था। कौवे ने बार बार ऋषि वशिष्ठ के सिर और शरीर पर चोंच मारने शुरू कर दी। ऋषि ने पहले तो इसे अनदेखा किया, लेकिन कौवे ने उन्हें तंग करना बंद नहीं किया। कौवे की लगातार हरकतों और बीट करने की वजह से महर्षि की एकाग्रता पूरी तरह से भंग हो गई। ध्यान भंग होने पर महर्षि वशिष्ठ अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या के तेज से उस कौवे को देखा और उसे श्राप दिया। तुमने मेरी तपस्या में विघ्न डाला है और इस पवित्र भूमि की शांति भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम या तुम्हारी प्रजाति का कोई भी पक्षी देवप्रयाग की सीमा के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। माना जाता है कि उस श्राप के प्रभाव से ही उस दिन के बाद कौवों ने देवप्रयाग के उस विशिष्ट क्षेत्र में आना बंद कर दिया। देवप्रयाग पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए एक प्रमुख तीर्थ है। हिंदू धर्म में पिंडदान के बाद भोजन कौवा को खिलाना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि उन्हें पितरों का संदेशवाहक माना गया है। लेकिन देवप्रयाग में यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वहां कौवे नहीं आते। वहां यह भोजन मछलियां या गायों को खिलाया जाता है। यह कथा स्थानीय लोक विश्वास का एक अटूट हिस्सा है और देवप्रयाग के महत्व को और रहस्यमयी बनाता है। देवप्रयाग पर कौवे न आने के पीछे एक पौराणिक कथा और है जो भगवान राम या उनके पूर्वजों से जुड़ी हुई है। अगर आपको वो कथा जाननी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।